ओके, अभी हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ सप्लाई, मीनिंग ऑफ change in supply, meaning of change in quantity supplied, factors affecting individual supply, factors affecting market supply. आगे चलेंगे, ये सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व इट रेफर्स टू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सप्लाई शेड्यूल। तो ये सप्लाई शेड्यूल क्या होता है? बहुत छोटी सी चीज है, चलो पहले वही पढ़ लेते हैं। बहुत बहुत बेसिक चीज है, ध्यान से देखना। ठीक है, रिवाइंड करते हैं थोड़ा सा सप्लाई कर्व से पहले। सप्लाई फंक्शन, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सप्लाई फंक्शन होता है कि आप सप्लाई कैलकुलेट कैसे करेंगे, किसी भी चीज की सप्लाई कैसे कैलकुलेट होगी। कह रहे सप्लाई डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, सप्लाई डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पड़ा वहीं से डिराइव हुआ है। पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टी जो है वो टैक्सेशन है और जी जो है वो गोल्स ऑफ द फर्म है। तो टैक्सेशन सिंबल टी है, बट इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट पॉलिसी, सब्सिडीज एज वेल। तो व्हाट इज सप्लाई फंक्शन? इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप between quantity supplied for a particular commodity and the factors influencing it. तो जो factors अपने इतनी पूरी PhD करी है उस पे factors हमें help करेंगे। सेम चीज है, what is individual supply function? It is the relationship between the quantity supplied and the various factors affecting supply. Individual supply function में individual factors आते हैं, market supply function में individual के अलावा तीन और factors पढ़े थे हमने, number of firms, future expectations और means of transportation and communication. तो market supply function it refers to the functional relationship between market supply and the factors. Individual supply function it refers to the functional relationship between supply and factors of production. तो supply function और individual supply function तो एक ही बात होता है। market supply function अगर लिख रहे हो तो use the word market supply. इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो सर, ये तो फैक्टर्स से ही डिराइव हुआ है। नेक्स्ट चीज होती है सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल टैबुलर प्रेजेंटेशन। आपने बोला व्हाट इज सप्लाई? द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हिच द प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे उसकी विलिंगनेस क्या है, वो सप्लाई शेड्यूल होता है। प्राइसेस बढ़ेंगे तो विलिंगनेस बढ़ेगी, प्राइसेस कम होंगे तो विलिंगनेस कम होगी। तो व्हाट इज सप्लाई शेड्यूल? It is a tabular statement showing various quantities of a commodity being supplied at various levels of prices. जब 1 रुपए है तो 5 यूनिट बेचूंगा, 2 रुपए है प्राइस बढ़ गया तो 10 यूनिट बेचूंगा। Higher the price, higher would be the quantity supplied. There is a direct relationship. Market supply, sum of individual supply. Market supply क्या होता है? Sum of individual supply. ए प्रोड्यूसर है, बी प्रोड्यूसर है, सी प्रोड्यूसर है। अगर मैं सबकी सप्लाई को ऐड कर दूं तो जो सम करके आएगा उसको बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो व्हाट इज अ मार्केट सप्लाई शेड्यूल? इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइस लेवल्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल सप्लाई इज सप्लाई, market supply all the producers at various time. So supply versus quantity supplied. Supply refers to different quantities. Supply quantity supplied एक particular commodity की जब बात हो रही है तो वो होता है quantity supplied. Supply it refers to different quantities of a commodity that a producer is ready to sell at different levels of prices. For example, there is a supply of 5 units at 1, यहाँ पे था 1 rupee 5 units, 2 rupees 10 units, 3 rupees 15 units. Supply refers to different quantities of a commodity that a producer is willing to sell. Supply जो हम पढ़ रहे हैं तब से। Quantity supplied refers to a specific quantity in the supply schedule. ये पूरा supply scheduled है।
ये है क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है ना। तो ये है सप्लाई, डिफरेंट क्वांटिटीज which the producer is willing to sell at different prices. So for example, 5 units are supplied at a price of 1. The term quantity supplied makes sense only in relation to the particular price. Irrelevant, ठीक है ना, but फिर भी important है. Supply, it refers to different quantities. 1 रुपए पे 5, 2 रुपए पे 10, 3 रुपए पे 15, ये सप्लाई है. 1 रुपए पे जो 5 यूनिट आप बेचना चाहते हो वो 5 क्वांटिटी सप्लाइड है. ओके, यस सर। तो जो सप्लाई की टैबुलर प्रेजेंटेशन वो सप्लाई शेड्यूल. एक पर्टिकुलर लेवल पे जो ये क्वांटिटी सप्लाइड है एट 2 रुपीज. ये जो पूरी चार्ट है ये सप्लाई पोर्ट्रे कर रहा है कि डिफरेंट प्राइसेस पे क्या हम बेचना चाहेंगे. तो मीनिंग ऑफ सप्लाई फंक्शन करा और मीनिंग ऑफ सप्लाई शेड्यूल करा.